अपना माइक म्यूट रखिए ताकि हम अलका दीदी को अच्छी तरह से सुन सकें बिना रुकावट। हमारा ये सेशन चलते रहेगा। जय श्री कृष्ण अलका दी। जय श्री अलका कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूजा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है दीदी, हाँ क्लियर हाँ। आ रही है। चलिए सभी विभू जन को जय श्री कृष्ण। और जैसे कि पूजा ने मेरा परिचय दे चुका है और बहुत सारे पुराने विभू जन भी शायद मुझसे परिचित हो गए होंगे। और मैं बहुत समय से आप लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में बताती हूँ कि नेचुरोपैथी क्या है और नेचुरोपैथी को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक काफी लोगों ने इसको उतारा भी होगा, और नहीं उतारा होगा तो जरूर से उतारिए, क्योंकि इतने सरल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नेचुरोपैथी क्या चीज होती है। अभी तक एक सामान्य धारणा ये रहती थी कि नेचुरोपैथी मतलब मसाज कर लेना या तेल मालिश कर लेना या फिर पानी की पट्टी रख लेना। लेकिन नेचुरोपैथी को मैंने आपको बताया कि हम अपने जीवन में कैसे उसको उतार सकते हैं, और जो 5 तत्वों से मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। यदि हमारे शरीर में इन 5 तत्व बैलेंस होते हैं, तो हम एकदम स्वस्थ होते हैं। लेकिन किसी वजह से ही हमारे शरीर में इन तत्वों का इम्बैलेंस होता है, तो हम अस्वस्थ होते हैं और हमारी बीमारियां डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं। अभी तो ऐसा समय आ गया है कि लोग छोटी मोटी बीमारियों को बीमारी ही नहीं समझते हैं। जैसे कि यदि किसी को सर्दी खांसी होती है, एसिडिटी होती है, या कब्ज होता है, या बॉडी पेन होता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, साइनस होता है, इस सब चीजों को लोग बहुत सामान्य सा समझते हैं और उसको सोचते हैं कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऐसा तो होता ही रहता है। और फिर उसके बाद, जैसे कि इसी सत्र में मैंने सुना था, किसी ने ये बोला था, वो हालांकि वो बहुत पॉजिटिव है, जो कविता लिखा था कि डायबिटीज को, मैंने एक लेक्चर में भी सुना था, डायबिटीज को आप अपना मित्र समझ लीजिए और उसको मित्रवत व्यवहार करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने जितने भी बीमारियां हैं, यदि आपको होती हैं, तो आप ये जानें कि आपको क्यों होती है। यदि हो रही है, बहुत छोटी सी बीमारियां अगर हो रही है, वही छोटी बीमारियां आपको आगे बढ़कर बड़ी बीमारी ले लेती है। जब बड़ी बीमारी हो जाती है, तब हम उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और बड़ी दुखद ये बात है कि हम लोग ये बात जानते नहीं है कि किसी चीज को कैसे ठीक करना है, क्योंकि जब छोटे छोटा होता है तब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तब हमको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे ठीक करना है, तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब सब लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। डॉक्टर जो बोल देता है हम वैसा ही करते हैं। और बोलने चाहिए कि अभी देखा जाए तो जो एलोपैथी है, वो सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति है। वहीं पर सबसे ज्यादा हम जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो बहुत इजी है। इजी इसलिए है कि यदि आपको कोई छोटी मोटी कोई सी भी कैसी भी बीमारियां होती हैं, तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर को आप बताते हैं कि मुझको जो बीमारी है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, जो भी, तो डॉक्टर आपको एक दवाई दे देता है और आप दवाई को खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको फिर कोई दूसरी बीमारी होती है तो फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं। इस प्रकार से आप कंटिन्यू कंटिन्यू डॉक्टर के पास में जाते रहते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि एक बीमारी हुई तो उसका साइड इफेक्ट होता है। फिर आप ये बात भी नहीं समझ पाते हैं कि इस ये हम डॉक्टर के पास में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने ये दवाई खाई है, इसलिए इसका ये साइड इफेक्ट हो रहा है। सर्दी के लिए गए थे, फिर खांसी हो गई। फिर खांसी के लिए का प्रॉब्लम किया तो ब्रोंकाइटिस हो गया, फिर ब्रोंकाइटिस खाया, फिर निमोनिया हो गया। इस प्रकार से ये
आपकी बीमारियां धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। फिर आपको अस्थमा हो गया, फिर आपको टीबी हो गया। तो हम लोग जो नेचुरोपैथिस्ट हैं, सबसे ज्यादा हम लोग को ये आपको बताने की मैं पूरी पूरी हर जगह ये कोशिश करती हूँ कि आप अपने शरीर को, जो ईश्वर ने आपको करोड़ों अरबों का जो शरीर दिया हुआ है, उसको कैसे संचालित करते हैं उसके बारे में आप जाने, थोड़ी बहुत जानकारी जाने। हम लोग इतना तो जानते हैं कि घर में अगर हमारे को कपड़ा धुलाना है तो हम सोचते हैं उन्हीं कपड़े को हम इस सर्फ से धोए, और रेशमी को इससे धोए, मोटे कपड़े को इससे धोए, फर्श को इस कपड़े से धोए, बाथरूम को इससे धोए। लेकिन हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते। अब हम छोटे-छोटे से क्वेश्चन करते हैं कि मैं ये खाऊँ कि नहीं खाऊँ, मैं वो खाऊँ कि नहीं खाऊँ, मैं इस टाइम खाऊँ कि नहीं खाऊँ। आप जितनी जगह जाते हैं आपको उतने लोग आपको अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट आपको बात बताते हैं, और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम ऐसा करें या ऐसा ना करें। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने शरीर के, भले इंजीनियर ना बने, भले आप डॉक्टर ना बने, लेकिन ड्राइवर तो बने, कम से कम आपको जानकारी तो हो कि आपके शरीर की टेंडेंसी क्या है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपको गैस्ट्रिक हो रही है, तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या से ये देखने की कोशिश करिए कि आपको गैस्ट्रिक क्यों हो रही है। आपने ऐसा क्या दिनचर्या, आज की जो दिनचर्या थी आपकी, उस दिनचर्या में आपने ऐसा क्या खाया या क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हुई? और अगर हुई तो फिर उसके बाद उसके निदान करने की आप स्वयं से कोशिश करिए कि मैं इसका निदान क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। और यदि आप कर रहे हैं और अगर आपको सफलता मिल रही है, तो आप समझिए आपके शरीर को वो चीज सूट हो गई है। यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो समझिए कि कुछ और गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को आप देखिए। ये भी नेचुरोपैथी का एक मुख्य चीज है कि हम लोग जो नेचुरोपैथी का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि रोग जो है, हम रोग की जड़ पे जाए। हम रोग की जड़ पे अगर जाएंगे, तो आगे जो है, जो वृक्ष है हमारा, बहुत अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा, फूल पत्तियां अच्छी आएंगी, उसमें फल अच्छे आएंगे। लेकिन जब हम जड़ को ही नहीं जानेंगे, जड़ हमारी किसी वजह से खोखली हो गई है, सड़ गई है, या उसमें कीड़े लग गए हैं, तो आप कितना भी ऊपर की पत्तियों को, शाखाओं को, फूल को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें अच्छी पत्तियां भी नहीं आएंगी, ना अच्छे फूल आएंगे और ना अच्छे फल आएंगे। ये छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक को ही सिर्फ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसको यदि आप जान जाते हैं, तो आप अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि विभुजन में इतने अच्छे अच्छे सत्र आपको बताए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग हैं। अभी तक जो डायबिटीज का जो सत्र हुआ था, मैं समझती हूँ इतना बेहतरीन सत्र था। सारे डॉक्टर्स लोग ने इतना अच्छे से आप लोगों को बताए कि यदि अगर आपके मन में चाह है कि मैं अपने डायबिटीज को घर बैठ के ठीक कर सकती हूँ, इन सारे डॉक्टर्स ने जो चीज बताई है उसको मैं फॉलो करके, तो बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही आपके आज का जो बीपी का हमारा और कोलेस्ट्रॉल का है, उसके इसके भी सत्र में जितने भी पहले जो डॉक्टर्स लोगों ने आपको बताए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ना तो बीपी होगी, ना तो कोलेस्ट्रॉल होगा, और ना ही आपको कोई हार्ट डिसीज होगी। जैसे कि डॉक्टर साहब, सभी लोग डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि आप लहसुन को अपने जीवन में ज़रूर से उतारिए। आप लहसुन को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो देखिए आपका खून पतला होगा, और तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, बीपी आपका ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट डिसीज़ ठीक होगा। ये छोटी-सी चीज़ है, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही आपको नींबू के बारे में बताया। नींबू भी आप जब लेते हैं तो आपका इसमें भी रक्त आपका प्यूरिफाई होता है। जो नींबू है अल्कलाइन है। अब जब आप नींबू का अपने जीवन में उतार लेते हैं,
तो नींबू को आपका रक्त रक्त जब शुद्ध हो जाएगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक हो जाएगी। और हमारी जो जड़ है, जो हमारा बेस है हमारे शरीर का, वही जब शुद्ध हो जाएगा तो सारी बीमारियां हमारी ठीक हो जाएंगी। और जो इन्होंने बताया था कल, डॉक्टर साहब ने बताया था, उसको मैं फिर से एक बार इसलिए रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि ये उन्होंने कल बताया था अर्जुन की छाल। तो अर्जुन की जो छाल है उससे खुद मैंने अपने हस्बैंड का बिल्कुल जो बीपी था उनका बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो एक बार मैं आपको उसकी पूरी विधि अच्छे से डिटेल बता दूंगी, क्योंकि कल डॉक्टर साहब जब बता रहे थे थोड़ा काफी सारा व्यवधान आ रहा था। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं अपने सब्जेक्ट में आ रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने जितनी भी चीजें बताई हैं बहुत अच्छी बताई हुई है। सिर्फ उसी को ही अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको और आगे बहुत सारी चीजें आप करें या ना करें आपका ठीक हो जाएगा। तो ये जो अर्जुन की छाल है, ये इस प्रकार का ऐसा पाउडर रहता है। ये पाउडर ऐसा मैं लेकर आई हुई हूँ। और इस पाउडर को 2-3 प्रकार है बनाने का, लेकिन मैंने जो बनाया वो बता देती हूँ क्योंकि आगे भी आपको ये बहुत सारी डॉक्टर्स लोगों ने बताया हुआ है और ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे ठीक हुए इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 चम्मच मैं इसको क्या करती थी, आधा कप पानी और आधा कप दूध, उसमें मैं इसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लेती थी। और जब बॉईल करने के बाद ये आधा कप रह जाता था, 1 कप हो गया, आधा कप पानी और आधा कप ये, जब ये आधा कप हो जाता था तो मैं उनको कुनकुना कुनकुना पीने के लिए मैं दे देती थी। और जब इसको ये वो पिए तो उनका बीपी एकदम ठीक हो गया। और मैं साथ में रानी जी से और जो जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए उनसे एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर और डॉक्टर्स लोगों को उन्होंने जोड़ा है, तो एलोपैथी डॉक्टर्स लोगों को भी जोड़िए। क्योंकि जो एलोपैथी डॉक्टर्स लोग हैं ना, वो वो जो उनको पढ़ाया गया है उसी वो लिख में चलते हैं। हमारी जो बहुत सारी हमारी जो समानांतर पद्धतियां चल रही हैं उसको वो लोग मान्यता अंदर से तो देते हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर के रूप में वो नहीं देते। लेकिन जब हम कोई क्लाइंट में जाता है तो वो अपने मरीज को जो बात बताते हैं तो मरीज वही सोचता है। वो डॉक्टर ये बोलता है कि नहीं, आप तो बीपी की दवाई आप छोड़ नहीं सकते हैं। बीपी की दवाई अगर आपका बीपी हमेशा आपका नॉर्मल आ रहा है फिर भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, लॉन्ग लाइफ आपको इसको लेना पड़ेगा। और यदि आप नहीं लेंगे तो आपका एकदम से अचानक से बीपी शूट हो जाएगा, आपको माइग्रेन हो जाएगा, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और बहुत सारा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो जो भी मरीज रहता है जब वो जाता है तो वो डर जाता है और डर जाने की वजह से वो क्या करता है, दवाइयाँ खाता रहता है। वो इतना सब सप्लीमेंट लेने के बाद भी देखिए इतने अच्छे से हम लेक्चर कर रहे हैं तो ये हमारे को जमीन में भी इसकी हमको सफलता दिखनी चाहिए। इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है विभुजन से, खासकर से रानी दीदी से, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स लोग हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जब कोई क्लाइंट हमारा, जैसे थायराइड के लिए मेरे बहुत सारे क्लाइंट मेरे ठीक हुए हैं जिनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स उनको पूरे टाइम यही बात बोलते रहते कि नहीं, आप दवाई तो बिल्कुल छोड़िए नहीं, आपका दवाई अगर आप छोड़ देंगे तो आपका कभी भी ये शूट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर लोग डर जाते हैं, डरने की वजह से वो दवाइयों को नहीं छोड़ पाते हैं। और जब दवाइयों को नहीं छोड़ते हैं तो वही दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आप और ये भी है कि हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, बहुत सारी चीजों को करने के साथ जितनी चीजें अभी तक हमारी बताई गई है, इतनी सारी चीजों को करने के बाद भी हमारे को कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अब इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? इसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये हमारा शारीरिक प्रॉब्लम तो है, चाहे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो या चाहे हमारा बीपी का प्रॉब्लम हो। ये हमारा शारीरिक के साथ-साथ हमारा मानसिक बहुत ज्यादा है। जब जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, जो क्रोध को अंदर-अंदर जब्त करता रहता है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल, उसका आप बहुत अच्छा भी खाना खाएँगे, तभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल का आपको प्रॉब्लम होगा। आप अपने क्रोध को जब एकदम से, कई व्यक्ति बहुत हाइपर होते हैं, क्यू में खड़े रहेंगे तो झाँकते रहेंगे, गाड़ी चलाएँगे तो हॉर्न बजाते रहेंगे या बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाएँगे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगेंगे, बॉडी लैंग्वेज से उनका समझ में आता है कि वो बहुत परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, एंग्ज़ायटी रहती है।
तो ऐसे लोग भी अगर सारा चाहे योगा करे, आसन करे, ध्यान करे, जो भी, क्योंकि ध्यान में भी उनका ऐसे लोगों का मन नहीं लगता है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन में जो ये भाव है, एक तो क्रोध का भाव, और जो बहुत हड़बड़-हड़बड़ हम करते हैं, जल्दी-जल्दी करते हैं, इसको धीरे-धीरे अपने जीवन को सामान्य करिए। और क्रोध के भाव में विजय पाने के लिए आप मेडिटेशन जरूर से करिए। कल भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि आप शिथिलात्मक जो आसन है वो आसन आप करिए। और आगे भी सत्र होते हैं, सवेरे भी हमारे सत्र होता है जिसमें योग निद्रा सब बताई जाती है, वो सब करिए, उसमें भी आपको फायदा होगा। तो अब हमने ये जो इसके पिछले समय जितना भी हुआ है वो मैंने आपको रिपीट किया हुआ है। इसलिए रिपीट किया है कि आप लोग ये समझे कि ये जो चीजें जो बताई जा रही है, ये बहुत सरल चीजें आपको बताई जा रही है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो होंगे उनको ये सब चीजों की जानकारी होगी, लेकिन अपने जीवन में हमको कैसे उतारना है उसकी ठीक से जानकारी नहीं होगी। तो उसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको जरूर से फायदा होगा। अब नेचुरोपैथी में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब हम आपका बीपी आपका बढ़ा हुआ सा लग रहा है। अब बीपी जब बढ़ा हुआ आपको लग रहा है तो जनरली कुछ लोगों को क्या होता है, सर उनका भारी भारी सा लगता है, या उनको चक्कर सा आता है, या कई लोगों के पैर में सूजन हो जाती है, या वो सुस्त हो जाते हैं, या उनको नींद ज्यादा आती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये भी इसके पहले के सत्र में बताया जा चुका है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि बीपी क्यों होता है और बीपी के क्या लक्षण है। ये सब अभी तक आप जान चुके हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, बीपी में। तो मैं सिर्फ आपको यही उपचार के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आप सुनना चाहते हैं कि कैसे होता है ये बीपी। आहार विहार की बहुत सारी गड़बड़ी रहती है, आपकी अनियमित दिनचर्या रहती है, आप बहुत ज़्यादा जो व्यस्त रहते हैं, जिनको जिनको मतलब खाने-पीने का टाइम नहीं रहता है, तो सोते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या नाम, जो सोते भी हैं तो उनको नींद नहीं आती, इसलिए नींद नहीं आती कि उनके मन में विचार चलता रहता है। तो वो सब के लिए यहाँ पर आपको सब चीज का विकल्प यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप कर रहे हैं, और आप ज्यादा आहार ले लेते हैं तो वो सब भी आपको आगे भी बताया जाएगा कि आपको आहार कैसा लेना है और क्यों लेना है, कब लेना है। तो अगर मान लो आपको ये सब आपके जीवन में होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बीपी शूट हो रहा है, तो आप रेस्ट करिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, हमारे नेचुरोपैथी के में अगर कोई आता है, तो हम अगर उसका बीपी देखते हैं, बढ़ा हुआ भी बीपी रहता है, तो हम पेशेंट को कभी नहीं बताते हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। फिर ऐसा ही 3-4 दिन तक हम करते हैं। 3-4 दिन में हम देखते हैं ग्रेजुअली उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। क्यों नॉर्मल हो जाता है? क्योंकि वो रिलैक्स है। यदि मैं अगर मान लो मैं यहाँ एकदम अच्छे से बैठी हुई हूँ और अचानक से ही यदि कोई सामने साँप आ जाता है, तो मैं एकदम उसको देखकर घबरा जाऊँगी और मेरा बीपी शूट हो जाएगा, जबकि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। ऐसा ही हमारे को बहुत लोग क्या होते हैं, जब वो क्लिनिक जाते हैं तो उनके मन में एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक डर का भाव और एंग्जायटी का भाव होता है। तो उनका उस समय बीपी थोड़ा-सा शूट होता है। ऐसे समय में क्या करिए कि अपने आप को रिलैक्स करिए। जो आपका डॉक्टर है उस वो भी ऐसे डॉक्टर के पास में जाइए जो आपको रिलैक्स करता हो। तो जब आप रिलैक्स मोड में रहते हैं ना, तो आपका बीपी थोड़ा-सा ठीक होता है, आप रिलैक्स होते हैं। अब उसके बाद यदि ऐसा है कि आपको फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बीपी बढ़ रहा है, तो उस समय आप क्या करिए, सिर्फ ठंडे पानी से आप नहाइए। जैसे जो ठंडी का समय है उसको छोड़कर, जो बहुत ज़्यादा ठंडी है उस समय को छोड़कर आप ठंडे पानी से नहाइए। और ठंडे पानी से भी आपको कैसे नहाना है, सर से फव्वारा है, फव्वारे से आपको सर में अच्छा मतलब थोड़ा-सा ऐसा लगे कि फव्वारे का धार आपके सर में लग रहा है, और उसके बाद वो धार आपका पूरे रीढ़ की हड्डी से होता हुआ जाएगा। आप सिर्फ इतना भी करेंगे, तो भी चाहे आपको आपका हार्ट का प्रॉब्लम है या आपका बीपी का प्रॉब्लम है, तो आपके बीपी में भी आपका बीपी इतना तो मेरे ख्याल से हर कोई ही कर सकता है
कि हम ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। और सपोज यदि आपको, ऐसे तो हम हर किसी को बोलते हैं आप ठंडे पानी से नहाइए, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 12 महीना गर्म पानी से नहाते हैं। खास करके जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत ज्यादा वहम होता है कि यदि वो ठंडे पानी से नहाएंगे तो उनका दर्द बढ़ जाएगा। तो वहम की तो कोई दवाई नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर किसी को बोलते हैं ना कि आप ठंडे पानी से नहाइए, और वो पेशेंट बहुत फोर्स करने के बाद अगर वो नहा लेता है, तो वो फिर हमको अगले दिन आकर बताता है कि उसके शरीर में दर्द ज्यादा बढ़ गया है। तो बस वो क्या है कि बीमारी यहाँ पर थी ना, बीमारी यहाँ थी तो पूरे शरीर में उतर गई, क्योंकि उसने ये सोच रखा हुआ था कि ठंडे पानी से मैं नहाऊंगा तो मेरे शरीर में दर्द होगा। तो यदि अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहाते तो हल्का सा गुनगुना करिए, फिर धीरे 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 पानी को ठंडा लेके आ जाइए और ठंडे पानी से आप नहाइए। ये कर सकते हैं। उसके बाद मैं हर बार आप लोगों को हर समय ये बात बताती हूँ कि ये नेचुरोपैथी में पट्टी है जो एकदम मैजिक के समान काम करती है। आप इसको अब घर में भी आप अपना कर आप देख सकते हैं, ये रियल में बहुत अच्छी चीज है। तो यदि आपका बीपी है आपको, तो आप इस प्रकार से कॉटन जो पट्टी होती है, ऐसा करके, ये देखिए, ये इतनी चौड़ी है। ये एक बिलस हाथ के संबंध से देखेंगे तो एक बिलस चौड़ी है। इससे भले और थोड़ा चौड़ा भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बिलस सफिशिएंट है। ये चौड़ी है और इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर, जितनी बड़ी हमारी साड़ी रहती है, 5 से 5.5 मीटर। इसको आप ठंडे पानी में भिगो दीजिए। इसको ठंडे पानी में आप भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद इसको आप निचोड़ लीजिए। निचोड़ लीजिए, जब इसका पानी पूरा निकल गया, फिर इसको ऐसे झटका लीजिए, और उसके बाद पूरी चेस्ट में इसको आप लपेट दीजिए। चेस्ट में लपेट देने के बाद क्या करिए, ऊपर से इस प्रकार से, ये आपका ये फलालेन का कपड़ा है, ये भी उतना ही है, 5 मीटर लंबा है। तो या आपके पास में यदि फलालेन का कपड़ा नहीं होगा तो पुराना शॉल या पुराना कंबल आपके पास में होगा, तो पुराना शॉल या कंबल आप इसके ऊपर आप लपेट दीजिए। इस पट्टी को आप आधा घंटा से 1 घंटा तक आप रख सकते हैं। और यदि आपको इतने देर अगर नहीं रखना है, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप क्या करिए, ये शुष्क घर्षण वाला भी रहता है। आप हल्का सा चेस्ट के पास में हल्का सा अपना सरसों का जो तेल होता है, सरसों का तेल या तिल्ली का तेल, जैसे कई लोगों के क्या रहता है, सरसों का तेल कई लोगों को रिएक्शन हो जाता है, उनको स्किन जल्दी से लाल हो जाती है, तो छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं, क्योंकि कई लोगों की बॉडी में बहुत ज्यादा हीट होती है। तो इसलिए आप क्या करिए, वहां पर पहले थोड़ा सा तिल्ली का तेल ऐसे लगा दीजिए अपने चेस्ट के पास में, और उसके बाद सूखे कपड़े से उसको हल्का सा रगड़ लीजिए। सूखे कपड़े से रगड़ने के बाद फिर 2 मिनट के लिए इसी पट्टी को, जो ये ठंडी पट्टी है, ये ठंडी पट्टी लगा दीजिए। ठंडी पट्टी लगाने, और सपोज आपके पास में ठंडी पट्टी नहीं है, तो मोटा टर्किश जो नैपकिन होता है, मोटा टर्किश नैपकिन को भी सेम ऐसे ही पानी में डुबोना है आपको। पानी में डुबोने के बाद आपको उसको निचोड़ लेना है, निचोड़ने के बाद उसको सुखा देना है, और मतलब झटक लेना है। झटकने के बाद चेस्ट में आप लगा दीजिए। चेस्ट में लगाने के बाद वो गीली पट्टी के बाद फिर से उसको सूखे नैपकिन से उसको हल्का सा रगड़ लीजिए, हल्का रगड़ना है। रगड़ने के बाद फिर ये फलालेन वाली जो पट्टी है, फिर उसको 2 मिनट के लिए लगा दीजिए। ऐसे अल्टरनेट करके आप इसको 20 मिनट आप करिए, और लास्ट में आप गरम करेंगे। लास्ट में मतलब गरम कपड़ा नहीं करना है, ये गरम, ये इससे हल्का सा ऐसा करके आप लपेट लीजिए। तो आपका यदि कोलेस्ट्रॉल है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको बीपी है, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आपको हार्ट का कोई-सा भी प्रॉब्लम है, हार्ट के हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जो आपको डॉक्टर्स लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कितने प्रकार के हमारे हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। उसमें भी आप इसी प्रकार की आप पट्टी लगाइए। और अगर मान लो ये फलालेन का कपड़ा आपके पास में सपोज़ नहीं भी है, तो इस प्रकार ये प्लास्टिक तो सभी के घर में रहती है, प्लास्टिक को भी मैंने इसी प्रकार के 5, एक बिल्लस है ये, और इसको 5 मीटर के करीब है। ये मैंने तो खरीदा हुआ है, क्योंकि बराबर रहती है, ये मिलती है नेचुरोपैथी सेंटर में, ये मिलती है। तो इस प्रकार की ये पट्टी को आप यूज करिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी पानी में अगर आप थोड़ा सा ये डाल देंगे, अर्जुन छाल डाल देंगे, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और उस अर्जुन छाल के पानी को आपको पीना भी है।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके लिए, बीपी के लिए। और बीपी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ठंडे पानी का जो टब है घर में, अगर किसी के घर में टब होगा, तो उस टब में हम लेट भी सकते हैं। उस टब में आप लेट जाइए और उस लेटना कैसे है कि आपका गर्दन बाहर क्यों रहेगा, इतना गर्दन वाला वो जो पोर्शन है बाहर रहेगा और पैर का पंजा वाला पोर्शन भी आपका बाहर रहेगा और जो आप चेस्ट है, वहाँ पर एक ठंडे पानी की पट्टी को एक्स्ट्रा लगा लीजिए और जो आपका पेट है, उस पेट को भी आप बहुत अच्छे से एक नैपकिन लीजिए और उसको हल्का-हल्का सा आप रगड़िए। अच्छा ये भी, और इसके पहले भी मैंने हर अपने इसमें बताती हूँ कि कोई भी बीमारी अगर होती है, तो उस बीमारी का मेन कारण क्या होता है? आपका कॉन्स्टिपेशन। जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, तो आप बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत सारे उपाय करेंगे, लेकिन आपके मन में क्रोध का भाव है, आपके मन में डर का भाव है, आप में एंजाइटी का भाव है, तो आपको फायदा नहीं करेगा। वैसा ही शारीरिक, वो मानसिक हुआ आपका, वैसा ही शारीरिक में जब तक कॉन्स्टिपेशन अगर आपके में है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल फायदा नहीं करेगा। इसलिए आपको जो इस चीज की बीमारी की जो जड़ है, वो क्या है? आपका कॉन्स्टिपेशन। तो आपको कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए भी हमारे को इस डॉक्टर साहब ने इसके पहले बहुत सारी चीजें बताई है कि हम कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और इसके आगे के सत्र में भी आपको बताया जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के क्या कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में जो मैं आपको बता रही हूँ कि पेट ठंडे पानी की पट्टी है, उसको अपने नाभि, जो पेड़ू हम लोग बोलते हैं इसको, नाभि के नीचे वाला हिस्सा है, उसमें हल्का-हल्का सा ऐसा आपका रगड़ना है। जब आप हल्का-हल्का सा जब उसको रगड़ते हैं, तो क्या होता है? मल हमारा ढीला हो जाता है। मल के ढीला हो जाने से फिर उसके बाद हम आपको बोलते हैं आप अधिक से अधिक आप पानी पीजिए। आप जितना ज़्यादा पानी पीते हैं, तो आपका मल ढीला होकर सुगमता से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाने से आपका शरीर शुद्ध हो जाता है और साथ में आप अधिक से अधिक रफीज खाइए, फल खाइए, फ्रूट खाइए। ये सब आप खाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। और साथ में क्या होता है कि जो हमारे जो लीवर होता है, वही हमारा लीवर है, बहुत सारे कम से कम लगभग 500 केमिकल जो उसमें होते हैं। 1-2 फैक्ट्री में वो को ब इश भग इसको मनुष्य को बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन ईश्वर ने हम सबको एक इतनी बड़ी फैक्ट्री दी है सबके शरीर में, जो है लीवर, वो लगभग 500 के करीब केमिकल बनाता है। उसी केमिकल में किसी भी वजह से गड़बड़ी हो जाने की वजह से, और वजह क्या होती है? हमारा आहार गड़बड़ होता है, हमारा विहार गड़बड़ होता है। तो नेचुरोपैथी में सबसे ज्यादा हम लोग जो जोर देते हैं, वो इस जोर देते हैं कि आप अपने आहार को अच्छा करिए, आप अपने विहार को अच्छा करिए। यदि आप अपने आहार को अच्छा करेंगे, तो आपका लीवर अच्छा होगा, आपका लीवर अच्छा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बीपी नहीं होगा, आपका शरीर ऐसा ही शुद्ध हो जाएगा। ये सब चीज एक दूसरे की अन्योआश्रित है, मतलब एक साथ ये चलते हैं। यदि गड़बड़ हुई, तो एक को गड़बड़ होगी तो सबको गड़बड़ होती है। एक ठीक हुआ तो सब ठीक होता है। नेचुरोपैथी में हम लोग क्या बोलते हैं? रोग एक है, रोग का कारण एक है, रोग का निदान एक है। तो मैंने क्या बताया? रोग का, चाहे आप लीवर है, आप अगर ये बात हम चर्चा आज कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए बारे में चर्चा कर रहे हैं, बीपी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप लीवर पर भी ध्यान देंगे। यदि आपका लीवर गड़बड़ है, तो आप बहुत सारी चीजों को ठीक करेंगे, तभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका लीवर ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप आहार आपका गड़बड़ है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ये करिए। और एक और जो पानी का जो जो च चमत्कार वाली बात है, एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि जो हमारा सवेरे-सवेरे आप उठिए और जो हमारी जो श्यामा तुलसी होती है ना, जिसको ये श्यामा तुलसी होती है, मेरे ख्याल से श्यामा तुलसी तो मेरे ख्याल से हर कोई समझता होगा, ये श्यामा तुलसी है। ये श्यामा तुलसी के 8 से 10 पत्ते अच्छे से धो लीजिए और 1 ग्लास पानी में आप इसको रख लीजिए आप। इसको रात को रखेंगे तो भी चलेगा तांबे के पात्र में, और सपोज आप तांबे के पात्र में नहीं रखते हैं, तो ऐसे भी आप कांच के ग्लास में आप रख सकते हैं। और इस पानी को आपको सवेरे पीना है। और हर बार मैं आपको इतनी बार बताती हूँ, मैं समझती हूँ कि अब ये बात हमको याद हो जानी चाहिए
कि हम कोई भी चीज लेते हैं, अगर उसको हम औषधि के रूप में लेते हैं, तो जब आप लेते हैं तो उसको खाली पेट लीजिए, और उसके बाद आप 2 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे। डायबिटीज पेशेंट थे तो उनको मैंने 1 घंटा बोला था, लेकिन अगर कोई कोई सा भी कैसा भी पेशेंट है तो 2 घंटा तक कुछ नहीं लेना है। इस पानी को देखिए, हर कोई हमारे घर में, हम लोग हर मंदिर में जाते हैं तो हमारे को गंगा जल मिलता है, हमारे को ये मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना सा लेते हैं, इतना सा जल लेते हैं और खाते हैं और काम खत्म। लेकिन आपको इतना पानी पीना है और 8 से 10 पत्तियाँ लेना है, और आपको ये जो है, इसको आपको करीबन 21 दिन से आपको 51 दिन तक आपको इसको करना है, और इसको कभी भी कोई ऋतु का कोई भेद नहीं है इसको, और इसको हर कोई कर सकता है, क्योंकि जो तुलसी की पत्ती कषाय प्रवृत्ति की होती है और ये बहुत सारी चीजों में काम आती है। तो इसको जब आप लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में भी आपको फायदा होगा, बीपी में फायदा होगा, साथ में हार्ट के लिए ये, हमारे में नेचुरोपैथी में हम लोग बोलते हैं कि ये रामबाण की चीज है, जिसको कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, कोई श्रम नहीं लग रहा है आपको, आप घर बैठे इसको आप कर सकते हैं, और कभी भी कोई भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रॉब्लम है तो करिए, आप बिना प्रॉब्लम के भी आप इसको कर सकते हैं, तो इससे आपकी सर्दी खांसी भी आपकी ठीक होगी, बहुत सारी चीजें ठीक आपकी हो सकती है। इसको आप जरूर से आप करिए ही। साथ में एक छोटा सा टोटका जैसा भी है, कि जैसे हम लोग ने देखा होगा, जब छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो छोटे बच्चों को गले में हम लोग बहुत सारा चांद सितारा, मोती और तांबे का सिक्का ऐसा करके हम पहनाते थे। तो जैसे जिनको क्या नाम से कोलेस्ट्रॉल का या हाई बीपी का या फिर हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम है, तो एक छोटा-सा ऐसा तांबे का सिक्का, जो पुराना तांबे का सिक्का रहता था, वो तांबे का सिक्का होगा अगर, तो ठीक, नहीं तो छोटा-सा मिलता है, तो वो ले आइए आप, और उसके बीच में एक थोड़ा-सा होल कर दीजिए। होल करने के बाद उसको अच्छे से आग में तपा लीजिए। तो ये तपाने के फैन है बाद कि तो नीचे उतरनी अ थोड़ी है। अ, जितना फैन जो है ना उतरना लाइन पर उतर आता हूँ। उसको आग में तपा लीजिए। तपाने के बाद देखिए, ये मेरे पास में जो छोटा सिक्का था वो अभी मेरे को दिख नहीं रहा था, तो एक मेरे पास एक बड़ा सिक्का है, तो ये सिक्का है। अगर सपोज आपको सिक्का नहीं मिलता तो सेम आप क्या नाम से, जो एक मुट्ठी रुद्राक्ष होता है, एक मुट्ठी रुद्राक्ष के साथ भी आप कर सकते हैं। तो उस इसको क्या करना है, लेकिन इसको एक टोटका जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बहुत ही कारगर है, इसलिए हम लोग बताते हैं इसको। शुक्रवार के दिन ही इसको करना है हमारे को, और सूर्य डूबने के पहले इसको पहनना है। सूर्य डूबने के पहले इसको नीले रंग का धागा, और धागा ऐसा होना चाहिए जो आपके चेस्ट तक आए, इसको आपको पहनना है। और इसको पहनने के बाद फिर क्या करना है, आपको 21 दिन तक पहनना है। पहनने के बाद अगर मानो सिक्का आपके पास में है, ठीक, नहीं तो उसको फिर से आप उसको निकाल लीजिए, उसको धो लीजिए और आग में अच्छे से तपा लीजिए, और दूसरे नीले रंग के धागे में, नीले रंग का जो रेशमी धागा होगा, उसमें फिर से आप इसको धारण कर लीजिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, ये आप कर सकते हैं। और इसको यही है कि अगर आपके पास में नहीं है तो रुद्राक्ष भी बहुत लोगों के पास में रहती है, तो रुद्राक्ष से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स मैंने आपको बताई हुई है, जिसको आप कर सकते हैं। मैंने इससे आपको आज बहुत डिटेल नहीं बताया है कि नेचुरोपैथी क्या होती है, नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या होता है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे हम लोग बहुत सारा सुन रहे हैं, और कितना सुनेंगे और कितना अपने जीवन में उतारेंगे। तो मैंने उतनी ही चीजें आपको बताने की कोशिश की जितनी कि आप कर सकते हैं, और बहुत सरल सी चीजें हैं, और सिर्फ आप करके देखिए। यदि आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। हम लोग ना कर कई बार क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि हमने गड़बड़ क्या की हुई है। मैं अपने क्लाइंट लोगों से बोलती हूँ कि आप अनाज कम से कम आप अनाज खाइए, तो वो लोग बोलते हैं हम अनाज कहाँ खाते हैं, सवेरे 2 बिस्कुट लेते हैं, 1 गिलास चाय लेते हैं, फिर उसका 2 रोटी लेते हैं, फिर तो इतनी सी सब्जी लेते हैं, इतनी सी दाल लेते हैं, खा लेते हैं। फिर शाम को फिर टोस्ट लेते हैं, 1 गिलास चाय लेते हैं, फिर रात को थोड़े खिचड़ी-विचड़ी खा लेते हैं। तो आपके पास में आपने मतलब हमने सोचा ही नहीं कि चाय भी हमारी एसिडिक है, हमारा बिस्कुट टोस्ट भी एसिडिक है। ये भी सब हमारे अनाज की कैटेगरी में आते हैं, और ये हमारे रक्त को अम्लीय करते हैं। हमारे रक्त को अम्लीय करने की वजह से ही हमारे को
बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यदि हमने अपने आहार में संशोधन किया, परिवर्धन किया और देखा कि हम अपने आहार को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो आहार ले रहे थे, तो हमारे जो पूर्वज जैसा आहार ले रहे थे वैसा हम आहार ले रहे थे, लेकिन अभी हमारी जीवन शैली कितनी बदल गई है। तो हम अपनी जीवन शैली जैसी हमारी बदली उस हिसाब से हम ले और अपने दिमाग की खिड़कियों को थोड़ा सा खोल दें कि भाई हमारी इतनी उम्र हो गई, तो अब हमको धीरे 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 हमारे को कम करना है। लोग इसी दिन भर इसी अफसोस में रहते हैं, अरे यार मैं तो पहले 4 रोटी खाती थी, अब तो 2 रोटी भी नहीं खाती, 2 रोटी खाती हूँ और डकार आती है। और साथ में नेचुरोपैथी में हम लोग ये भी बोलते हैं कि रोग निदान के लिए आपको किसी भी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपना रोग निदान कर सकते हैं। हमारे पुराने जो बुजुर्ग होते थे, हमारी दादी, हमारी सास लोग हैं, हमारी माँ लोग हैं, वो लोग सिर्फ हमारे शरीर के तकलीफ को देखकर जान जाते थे कि हमारे को क्या प्रॉब्लम है। यदि मान लो हमारे कोई अगर मान लो बच्चा उल्टी करता था, तो उल्टी कर रहा है तो अगर उसमें सिर्फ दूध दूध निकल रहा है, यानी दूध बच्चे ने ज्यादा दूध पी लिया है। लेकिन दूध अगर फटा-फटा दूध निकल रहा है तो वो जान जाते थे कि दूध डाइजेस्ट हो गया है। अभी हमने सब ये चीज को छोड़ दिया है। पॉटी बच्चे करते थे तो बड़े बुजुर्ग ये जान जाते थे कि ये पॉटी सर्दी वाली पॉटी है या इनडाइजेशन की पॉटी है या दांत निकल रहा है। तो धीरे धीरे आप लोग अपने आप को देखिए कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ गया है। हमने ऐसा क्या कर लिया है कि हम बिल्कुल एलोपैथी के पीछे हम बिल्कुल आश्रित हो गए हैं। और मैं एलोपैथी की ऐसे बहुत मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। एलोपैथी ऐसा है कि लास्ट ऑप्शन आपके पास में एलोपैथी है, लेकिन एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत सारा है और हमने अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया है किसी और को। लेकिन अगर आप खुद से अपने आप को जानेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि 5 तत्व है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो आप इसको जानिए कि यदि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, जैसे मान लीजिए, यदि हमारे शरीर में भारी लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिकता हो गई है। अब पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? वायु तत्व या आकाश तत्व। वायु तत्व यानी अगर आप योगा करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए, तो आपके शरीर में वायु तत्व आपका बढ़ेगा, तो आपका जो आपको भारीपन लग रहा था वो आपका कम हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि आपको आपका भारीपन कम नहीं हो रहा है, तो फिर आकाश तत्व को बढ़ाइए। आकाश तत्व को बढ़ाना यानी उपास करना। अब उपास से भी हम सब इतना डरते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि उपास करेंगे तो हम गैस हो जाएगी, उपास करेंगे तो हमारे को हमारा बीपी हमारा शुगर शूट हो जाएगा। आप उपास को भी देखिए, आहार में आपको कितने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आप थोड़ी छोटी-छोटी सी चीज को खाकर भी आप अपने आप को कितना स्वस्थ और कितना अच्छा कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं पर सूजन हो रही है, तो उस सूजन में इसका मतलब है कि आप सूजन होती है तो देखिए अगर उसको आप दबा के देखेंगे तो आपको ऐसा-ऐसा पच-पच होगा, तो हल्का-सा वहाँ पर पानी रहता है। तो मतलब आपके में जल तत्व की अधिकता होगी। अब जल तत्व की अधिकता हो गई है, यानी आप क्या करेंगे? अग्नि तत्व को बढ़ाएँगे। अग्नि तत्व को बढ़ाएँगे तो कैसे बढ़ाएँगे? वहाँ पर आप वहाँ सेकाई कर दीजिए। सेकाई बहुत प्रकार की सेकाई होती है, उस प्रकार से आप अपनी सेकाई कर लीजिए। कुछ ये जो है आपका हार्ट का जो प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हम जब ये सब चिकनाई वाली चीजें हम ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है गले में हमारे को जलन, तेल खट्टी अम्ली चीजें हम जब खाते हैं तो हमारे को जलन होने लगती है, शरीर में जलन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ गया है। अब अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? जल तत्व लेना है। जल तत्व लेने के लिए आपको क्या बताया है? आप अधिक से अधिक जल पीजिए। जल तो आपके लिए अमृत है। आप जितना जल पीते हैं उतना ज्यादा आपका बॉडी में जो टॉक्सिन है वो आपका बाहर निकलता है। तो इसका भी आपका प्रमाण है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पानी पी रहे हैं और दिन भर आप टॉयलेट में ही बैठे हुए हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका मुंह सूखा हुआ है, आपको पानी पीना चाहिए, या आपको गले में जलन हो रही है, या आपको ठसका लग रहा है, या आपको खांसी हो रही है, तो आप पानी पीजिए। मुंह में आपको टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप पानी पीजिए। तो आपके ये मतलब, ये कहने का मतलब है, ये नेचुरोपैथी को अपने जीवन में आप उतारिए। अपने जीवन में उतारने के लिए कोई जरूरी नहीं है आप किसी सेंटर में आप जाइए, आप बहुत पैसे खर्चा करिए। आप इन सब चीजों को, छोटी छोटी जो पट्टियां हैं, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं।
और एनी टाइम आप इसको अपने जीवन में उतार कर अपने अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बीमारी क्या, सारी बीमारियां से आप निजात पा जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। चलिए, अब यदि मैंने शायद आप लोगों को बताने की कोशिश की है और जितनी चीजें मैंने बताई है उतनी सारी चीजें आप सभी लोगों को मालूम होगी, लेकिन बस क्या रहता है कि कोई यदि उस चीज को बार बार बोलता है तो हमको लगता है कि नहीं, इसको हमको अपनाना चाहिए। या कहीं ना कहीं कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं इसलिए हमको ये प्रॉब्लम हो रही, तो ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक पर हम अपना अगर ध्यान देंगे, हम सारी दुनिया के मिस्टेक को ध्यान देते रहते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, ये किया, मैंने क्या किया, मुझको क्यों दिन भर डकार आ रही है, ये हम जाने कि मुझको क्यों। फिर हम इससे उससे पूछते रहते हैं क्यों डकार आ रही, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, और फिर बाद में क्या होता है, अरे इससे तो फायदा नहीं हो, अरे इससे तो फायदा नहीं हो, अरे इससे, दिन भर हम यही बोलते रहते, नकारात्मक भाव से अपने शरीर को भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, तो कैसे फायदा होगा। सकारात्मक सोच रखिए, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहिए और रियल में आस्थावान रहिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो दिन भर पूजा करते हैं लेकिन फिर भी मतलब वो जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। तो रियल में आस्थावान बनिए, अधिक से अधिक चीजों का वितरण करिए, जितना आपके पास में जो भी है, जितना भी है, चाहे थोड़ा है चाहे बड़ा है, उसको अधिक से अधिक लोगों को बांटिए। देखिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। मैं आप सब लोग इस सब चीजों के जानकार हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि हो सकता है कोई चीज ध्यान क्लिक करे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट है, उनको लगभग 40 साल से प्रॉब्लम था। अभी मैंने उनको एकदम स्ट्रिक्टली बोला कि आप अपना डाइट चेंज करिए। उन्होंने अपना डाइट चेंज किया और बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। तो ऐसी बात नहीं कि हम किसी छोटे की बात, अरे ये बात तो हमको पता थी, लेकिन अगर कई बार कोई बात किसी के बोलने से क्लिक हो जाती है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जितनी बातें मैं आप लोगों को बोल सकती थी, बता सकती थी, तो अपने जीवन में आप उसको उतारिए। जैसे कि आस्थावान होइए, वितरण करिए अधिक से अधिक। क्रोध का भाव है तो उसको, क्रोध के भाव को आप कैसे ध्यान मेडिटेशन करके, प्यार का वितरण करके आप अपने इस भाव को ठीक कर सकते हैं, प्रेम में तब्दील कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी बीमारियां ठीक होंगी। यहाँ पर आपको आहार के बारे में बताया गया है, औषधियों के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने हस्बैंड का बीपी को ठीक किया है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं। अलका दी, चैट बॉक्स में काफी क्वेश्चंस है एवरीवन में, आप प्लीज आंसर करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। आज ना पूजा मैं लैपटॉप में नहीं हूँ, मोबाइल में, तो क्वेश्चन आप ही को बताना मैं पड़ेगा। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ मैं जी। पढ़ देती हूँ। पहला क्वेश्चन है विद्या तोषनीवाल जी का, कोई भी हाँ। तुलसी ले सकते हैं क्या? देखिए, मैंने आपको विशेष तौर से बताया और दिखाकर भी बताया है, ये सामा तुलसी जो थोड़ी काली सी नहीं होती है, शायद इसमें नहीं दिख रही, क्या इसमें पानी में डुबोई हुई इसलिए हरी दिख रही है। ऐसे सामा तुलसी, जिसको हम लोग काली तुलसी बोलते हैं, श्यामा तुलसी बोलते हैं, और एक और भी आती है जिसको दोना तुलसी बोलते हैं। अब वो छत्तीसगढ़ में, एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की हूँ, तो मुझको वहां का मालूम है, वहां दोना तुलसी बोलते हैं। यहाँ क्या तुलसी बोलते हैं मेरे को नहीं आइडिया है। खुशबू आती है उससे काफी। तो ये काली ही तुलसी आपको लेना है, ये बहुत एक चमत्कार के समान है। बिल्कुल इसको आज से ही आप सभी लोग, और एक बीमारी नहीं, इससे बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होती हैं, तो इसको आप यूज करिए। उन्होंने पूछा है तुलसी भी पानी के साथ खाना है क्या? हाँ, मैंने इसीलिए बताया है। 8 से 10 तुलसी आपको लेना है, तुलसियों को खाना है। खाना भी कैसे? धीरे धीरे से चबा चबा के खाना, निगलना नहीं है, धीरे धीरे से चबा चबा के खाना है। और मुंह में उसका जो कसैलापन होता है ना, उसका मुंह में टेस्ट आना चाहिए। फिर जब आप अंदर लेते हैं ना, तो वो आपके डायरेक्ट आपके पाचन तंत्र में जाता है, आपके रक्त में जाता है और रक्त को शुद्ध करता लक्ष्मीकांत कोठारी जी ने पूछा है तुलसी के पत्ते के बदले बाजार में जो तुलसी दीदी ड्रॉप हमारे एरिया में तुलसी मिलती ले सकते हैं क्या? है। हाँ, देखिए ले तो सकते हैं, लेकिन तुलसी तो सबके यहाँ अवेलेबल होती है, तो फिर जरूरत क्या है? नेचुरल चीज को लीजिए ना। देखिए मैं नेचुरोपैथी वाली हूँ, तो हम लोग तो बोलते हैं कि आप जितनी ज्यादा नेचुरल चीज लेंगे उतना फायदा होगा। हाँ, अगर ठीक है आपके पास समय अभाव है तो
आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हरी दीदी, जी ग्रीन कलर की तुलसी, हरी तुलसी ले सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे एरिया में वही ज्यादा बनती है। हाँ ठीक है, आप ले सकते हैं, नहीं से तो कुछ तो सही, ठीक है, ले सकते हैं। ऐसे ये तुलसी भी सब जगह हो जाती है। महेश अंकल ने पूछा है, जो टोटका आपने बताया वो एक बार फिर से बताइए। मैं ये टोटके के लिए सोची थी कि इसका धागा भी मैं लेके आऊंगी। देखिए, जो तांबे का सिक्का होता है ना, जो हम छोटे बच्चों को पहले पहनाया करते थे, आजकल के लोग नहीं पहनाते, ये बहुत फायदेमंद चीज है। छोटा तांबे का सिक्का हम लोग बच्चों को पहनाते थे। पहले चलता था तांबे का सिक्का, लेकिन अभी नहीं मिलता है, लेकिन वो आप सोनार के पास में जाएंगे तो सोनार के लोगों के पास में रहता है। छोटा तांबे का सिक्का लेना है, उसमें ऐसा होल करवा देना है। होल करवा देने के बाद शुक्रवार के दिन सूरज डूबने के पहले उसको क्या नाम से आप बहुत अच्छे से आग में या उसको तपा लेंगे या घस लेंगे, आग में तपाएंगे मतलब जैसे चिमटा में लिए और गैस में इसको सेक लिए, तब या फिर ठंडे पानी में आप डाल दीजिए। और इसको रेशमी धागा, नीले रंग का रेशमी जो धागा होता है, उस धागे में आपको गले में पहनना है और इतनी दूर तक पहनना है जहां तक आपका हार्ट से आप इसका टच हो आपको। और इसको आपको 21 दिन तक पहनना। 21 दिन के बाद आपको इसको फिर से निकाल लेना है और फिर से इसी सिक्के को आप डबल से रिपीट कर सकते हैं। और सपोज आपके पास सिक्का नहीं है, तो आप क्या नाम से अपना एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, उसको भी सेम इसी प्रोसीजर, आप बस उसको तपाना नहीं है, उसको हल्का सा गर्म करना है बस। लेकिन उसको मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लाल रंग के धागे में लोग पहनते हैं। लाल रंग के धागे में पहनने से आपका हार्ट का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है, आपका बीपी भी बढ़ जाता है और साथ में ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन मैं कभी किसी को बोली नहीं हूँ कि इसको नहीं पहनना चाहिए। इसको हम लोग हमेशा नीले धागे में बताते हैं। और इसके पहले मेरा जो वीडियो आया था, इस वीडियो को शायद मैंने जोड़ों के दर्द के लिए बताया था, पीले रंग की बॉटल वाला। वैसा ही वो पीले रंग की बॉटल का पानी भी जो सूर्य तप्त पानी है, वो आप लोगों को पीना है। वो भी हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। लाल बॉटल का पानी और ये पीले रंग की बॉटल का। उसमें मैंने हार्ट के लिए नहीं बताकर मैंने जॉइंट पेन के लिए बताया था। उसको फिर से रिपीट इस वीडियो में पूजा भेज देना, तो लोग देख लेंगे कि कैसे पानी बनाना है। जी ठीक है, अब जी। समझ में आ गया? अलका जी, हाँ। इसलिए प्योर तांबा लेना है कि कोई भी तांबा चलता है? नहीं नहीं, प्योर तांबा लेना है। प्योर तांबा लेने से ही फायदा होगा आपको। अच्छा अच्छा, वो पुरानी जो सिक्के आते थे, एक आना वगैरह जो आता था छेद छेद वाला, जी हाँ हाँ, वो एक आना वो लेना है। और अगर वो सपोज एक आना वाला मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी जो लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है, ये सॉरी स्मॉल फिंगर है ना, उसपे भी तांबे का आप क्या नाम से एक अंगूठी पहन सकते हैं। छल्ला पहन वो लेना। भी फायदा करता है। दीदी थोड़ा मेरा मिस हो गया, आप सिक्के के बारे में वापस रिपीट करेंगे 1 मिनट के लिए? दीदी मैं भी सुनना चाहती हूँ। नेट का प्रॉब्लम था थोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो एक आने का पहले सिक्का आता था ना, वो सिक्का अब सोनार के पास में मिलता है। और जो बाहर रोड में बैठ के ये जो अंगूठिया बेचते हैं ना, उनके पास भी एक आने का सिक्का मिलता है। एक आने का सिक्का इस प्रकार से, ये जैसे मेरे पास बड़ा सिक्का है, एक आने का सिक्का या 4 आना जो रहता है सिक्का लेना है। बीच में उसमें छेद करवा लीजिए आप, सोनार भी छेद कर देता है। और उसको आग में खूब अच्छे से तपा लीजिए। इसको करना है कि इसको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन सूरज डूबने से पहले। इसको फिर जब तपा लिया आपने और उसके बाद पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद आप इसको नीले रंग के रेशमी धागा में, जैसे नीले रंग का कपड़ा मैंने पहना है, इसी प्रकार का नीला रेशमी आपका धागा रहेगा और उसको आपके चेस्ट तक आपका वो धागा आ जाए। तो ऐसा आपको शुक्रवार के दिन ही आपको धारण करना है और 21 दिन तक धारण करना है। तो इससे भी आपका जो बीपी है ना, वो बीपी आपका नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत फायदेमंद है। और अगर सपोज मैं बार-बार ये बात बोल रही हूँ कि अगर पास तांबा नहीं है, तांबे का सिक्का नहीं मिलता है आपको, उसके लिए कोई परेशान मत होइए। एक मुखी रुद्राक्ष हमारे को में रहता है बहुत लोगों के घर में। आप सेम यही टोटका आप एक मुखी रुद्राक्ष में भी कर सकते हैं। और अगर नहीं मिला तो आपके लेफ्ट हैंड की जो है स्मॉल फिंगर, उसमें भी आप ऐसे तांबे का आप अंगूठी पहन सकते हैं। तांबे की प्योर तांबा ही पहनना है आपको। दी मेडिसिन से बीपी नॉर्मल रहता है, तो कैसे जाने की प्रॉब्लम नहीं रहा?
बस यही तो है सबसे बहुत बड़ी मैं यही बोली कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस ग्रुप में जितने भी विभूजन से जुड़े हुए हैं वो एलोपैथी डॉक्टर्स लोगों को भी लेके आए, क्योंकि इसके क्या होता है कि हम लोग कई बार बहुत बार अब बेबस और परवश हो जाते हैं। मैं बहुत सारे गर्भवती महिलाओं को भी योगा सिखाती हूँ, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपको प्रिकॉशन लेना है और आपको नहीं करना है। तो फिर क्या होता है, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है ना कि वो हमको इतना डरा देते हैं ना, इन द सेंस जरा इन द उनके में है ही ऐसा ना कि अभी ऐसा करेंगे। तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा आप रिस्क लीजिए, कि आप करके देखिए, आप जो आपको फार्मूला बताया जा रहा है वो सारे फार्मूलों को, क्योंकि कल जो डॉक्टर साहब ने जितने फार्मूले बताए, यदि वो फार्मूला कोई अपनाता है, अभी तक के जितने सेशन हुए हैं उतने सेशन में जितना भी बताया है उसका बिल्कुल बीपी ठीक हो जाएगा। तो आप बीपी अपने घर में चेक करते रहिए, बीपी आप चेक करेंगे, आप देखेंगे कि अगर आपको 1 महीना में आपका बीपी नॉर्मल हो गया, फिर आप अपनी बीपी की दवाई को या तो कम कर दीजिए या तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा बंद करके आप देखिए और चेक करते रहिए। बीपी चेक करना तो बहुत ईज़ी है, चेक करते रहिए और अगर आपका बीपी नहीं शूट हो रहा है, तो आप बीपी छोड़ दीजिए। बिल्कुल बीपी की दवाई छूट जाती है, शुगर की दवाई छूट जाती है, थायराइड की दवाई छूट जाती है। मैंने आपको पिछली बार अपनी सिस्टर का आपको उदाहरण दिया था, आज मैंने अपने हस्बैंड का उदाहरण दिया है कि मेरे हस्बैंड की बीपी की दवाई छूट गई है। लेकिन बस ये है कि हमको बस अपने मन में इतना आस्थावान होना और दृढ़ संकल्प होना है कि नहीं, मैं ये जो कर रहा हूँ और हमको कंटिन्यू करना है ना, ऐसी बात नहीं कि आपने थोड़े दिन किया और छोड़ दिया। बीपी की दवाई खाना तो बहुत ईज़ी सा, एक मुँह में डाले काम खत्म, लेकिन इतनी सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो आपको टाइम लगता है। तो यदि आप टाइम देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाती है और आप हेलो चेक करते रहिए। हेलो हाँ जी। हेलो दीदी, मेरे पास वो पुराना एक पैसे वाला सिक्का है, हाँ, तांबे का, तो वो एक ही पहनना कि ज्यादा पहनना? छोटू सा है। एक ही पहनना, एक ही पहनना अच्छा। है। छोटे से बहुत सारे मतलब सिक्के हैं। कहने का मतलब जो हार्ट है हमारा, वहां पर हमारा जो तांबा है वो टच होना है। तो ओके। वो हम लोग क्या है, वो इजीली मिल जाता है, एक आने का सिक्का और 4 आने का हम्म, सिक्का इजीली मिल जाता है, इसलिए वो बताया मैंने, उससे हाँ, वो ये एक नहीं है। पैसे वाला है मेरे पास, हाँ, एक हाँ, छोटा हाँ, सा। हाँ। जी हाँ, धन्यवाद। जी। एक और क्वेश्चन है महेंद्र बोराना जी का, सुबह जी, ठंडा पानी पीना है या गर्म? ठंडा ठंडा पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है। बहुत ज्यादा ठंडी है तब आप गुनगुना कर सकते हैं, बाकी आप ठंडा पानी पिएंगे, ठंडे पानी में आपको तुलसी डालना है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपका धन्यवाद। सेशन। धन्यवाद। जी, बस हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अपनाएं, इसको अपने जीवन में उतारें और जीवन हाँ, में उतार कर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सही में नेचुरल चीजें जरूर करना चाहिए। दवाई खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, और ये नेचुरल चीजें सही में करना चाहिए। हेलो मैडम, जी हाँ, तुलसी का पानी ठंडा ही पीना है ना? हाँ हाँ, ठंडा पीना, ओके, बस थैंक बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो नहीं पीना है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना करके पी। हाँ हाँ, ठीक। थैंक यू वेरी मच अलका दीदी, आपने बहुत सारी जानकारी दी और विथ एग्जाम्पल बड़े ही सरल भाषा में समझाया सब कुछ। और आप सभी विभूजन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है जो अलका दी ने भी की है कि आप अपने लाइफ में इसको उतारिए, अपने चेंजेस कीजिए और उससे जो लाभ मिलेगा वो आप हमसे जरूर से शेयर कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमें एक-एक मेंबर जो लाइव सेशंस अपने साथ अटेंड करे, उन्हें जोड़ते चलना है ताकि ये हमारी कड़ी बढ़ते चले। आज भी हमारे सेशन में मोर देन 50 मेंबर्स थे, सुबह भी मोर देन 50 थे। तो अगर हम कोशिश करें एक-एक को जोड़ने की, तो 1-2 दिन में हम 100 क्रॉस कर लेंगे, जो कि हमारी ज़ूम लिंक रहेगी 100 की। तो ज़रूर से कोशिश कीजिए, सभी एक-एक मेंबर को जोड़ते चलिए। अपना फेसबुक पर भी पेज ओपन किया है, उसे भी आप कनेक्ट कीजिए ताकि आपको फेसबुक पे भी अपडेट मिलेगी और आप अपने सभी से इसको शेयर कर पाएँगे। दूसरा, ग्रुप ओपन रखते हैं सिर्फ फीडबैक सेशन के लिए, तो प्लीज दूसरे अदर मैसेजेस आप सिर्फ ग्रुप एडमिन रानी जी को या विभू के नंबर पे दीजिए।
कुछ ऐसा रहेगा तो वो शेयर करेंगे। आप लोग नहीं कीजिए, आप सिर्फ उसमें फीडबैक दीजिए ताकि बाकी जो हमारे ग्रुप में 250 मेंबर्स है वो ऑनलाइन नहीं आ रहे, वो मोटिवेट होके ऑनलाइन आ सके और आपके सारे सजेशंस हम तक पहुंच सके कि आपको क्या चाहिए, कैसे करना है और आप क्या चाहते हैं, वही जानना है हमें कि क्या होना है आगे। सुबह राम सर और अरविंद सर का योग और प्राणायाम सेशन चलता है, उसका स्पेशल सेशन रहेगा संडे को योग निद्रा। तो आप जरूर से जुड़िए और उस योग निद्रा का लाभ लीजिए, बहुत अच्छा होता है। इससे पहले भी हुआ है तो उसका लाभ आप सभी को मिलते रहेगा। बहुत ही अच्छी तरह से हमें जुड़ के रहना है। थैंक यू सो मच। आप सभी विभूजन ने अपना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी सारी जानकारी से हमें लाभ मिलेगा। तो हम सब मिलेंगे कल सुबह 7 बजे और कल हमारा सेशन रहेगा मेंटल हेल्थ केयर, जो कि शाम को 5 बजे होगा अनुष्का करीरा जी का। तो हमें उससे जरूर से जुड़ना है और अपने सारे हमें पॉजिटिव, जैसा आज अलका दी ने भी कहा कि हमें व्यूज पॉजिटिव ही रखने हैं, उससे बहुत लाभ होता है। थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत अपना अमूल्य समय दिया और अलका दीदी जो अभी शेयर करेंगे फेसबुक लिंक ग्रुप पर, वो मैं दे देती हूँ आपको, उनके बीपी और कोलेस्ट्रॉल की, वो आप सभी उससे लाभ ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। अभी के सत्र को मैं यही विराम देती हूँ। हम मिलेंगे कल सुबह 7 बजे।